डियर स्टूडेंट्स, आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे हम क्लास 11th का जो समर जोन JKUT 2024 वाई सीरीज़ मैथ्स का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्स सीरीज़ वाला पेपर सॉल्व किया। होप आपने वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। आज हम इसके वाई सीरीज़ पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा कि कैसे हम इसके जो क्वेश्चंस हैं इंस्ट्रक्शंस में पहले दे चुका हूँ एक्स सीरीज़ के अंदर, वो भी जो इंस्ट्रक्शंस मैंने वहाँ दी सेम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर भी है। अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो लेट स्टार्ट विद सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर इस तरह है। सेट बिल्डर फॉर्म जो है एक सेट जिसके एलिमेंट्स 3, 6, 9, 12, इनके बीच में कॉमा इंसर्ट है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म बतानी है। ये वहाँ से रूस्टर फॉर्म में दिए गए हैं। सेट बिल्डर फॉर्म इसकी बतानी है हमें। सेट बिल्डर फॉर्म इसकी क्या रहेगी? जब हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से रहेगा। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू n मीन्स हियर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और n का वैल्यू हमें 1 से लेकर 4 तक लेना है। यानी जब हम n का वैल्यू पुट करेंगे 1 तो 3n बनेगा 3 के बराबर, क्योंकि 3 × 1 होगा 3 ही। जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 6 बनेगा। जब n का वैल्यू 3 पुट करेंगे ये 9 बनेगा। n का वैल्यू जब 4 पुट करेंगे तो ये 12 बनेगा। तो इसका मतलब हमें n का वैल्यू यहाँ लेना है 1 से लेकर 4 तक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। f ऑफ x यानी फंक्शन में जो वैल्यू दिया गया है इन x दैट इज 2x - 5, तो हमें x को रिप्लेस करना है, या हम कहेंगे इनपुट वैल्यू देना है x के लिए। x को इनपुट वैल्यू पुट करना है 7। जब हम x को 7 देंगे तो f ऑफ 7 यहाँ आएगा 2 × 7 - 5 के बराबर। 2 7 होता है 14, 14 - 5 डैट विल बी इक्वल टू 9। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा क्वेश्चन है। ये फार्मूला है sin 3x किसके बराबर होती है? sin 3x होती है 3 sin x - 4 sin³ x, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से है। हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि 5 आयोटा इंटू -3 - 5 आयोटा ये कम्प्लेक्स नंबर से लिया गया, तो ये किसके बराबर होगा? जब हम 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, ये -15 आयोटा कहलाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस में हिट करके जाएंगे तो -15 आयोटा हमें पहली ही ऑप्शन में है। फिर इसके बाद इसको सिंपलीफाई यानी -5 आयोटा को -5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -25 आयोटा स्क्वायर कहलाएगा। फिर इसके बाद सिंपलीफाई करने के बाद ये आएगा बराबर -15 आयोटा प्लस 25, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 5 पर अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये यहाँ पर हमें n का वैल्यू लेना है 9 के बराबर, तो ये 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या लाएगा 9 - 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 - 5 क्योंकि r का वैल्यू हमें 5 लेना है। तो इसके बाद ये सिंपलीफाई करने के बाद ये 9 फैक्टोरियल को हम 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल तक लेंगे, क्योंकि नीचे जो रहेगा 9 में 5 जब
काटेंगे तो 4 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कट होगा। इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है 9 से लेकर 5 तक, यानी 9 को मल्टीप्लाई हमें करना है 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 के साथ। तो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद नियर अबाउट इसका आंसर रहेगा 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर जो रहेगा ये 15,120 के बराबर रहेगा। आप चेक भी कर सकते हो, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह है आपकी स्क्रीन पर। एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिपस, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिपस जो होता है ये ऑलवेज लेस देन 1 होता है, और पैराबोला का मैंने बोला वो इक्वल टू 1 होता है ऑलवेज। पैराबोला की बात कर रहा हूँ, पैराबोला ऑलवेज इसकी एसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है, और एलिपस की लेस देन 1 होती है, और हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल की ओर आते हैं जिसका सेंटर है -a, -b और रेडियस है a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर रहेगा, मैंने अपनी वीडियो लेक्चर के अंदर भी ये छोड़ा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्शन रहो। आप वहाँ यूट्यूब चैनल में आप इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन पाओगे। तो जब हम इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यूज़ यानी सेंटर इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 हैज़ इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -a, -b एंड रेडियस इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सिंपलीफाई करने के बाद इसका ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमें यहाँ बताना है, जब हम 5x-3 ये लीनियर इनइक्वालिटी से लिया गया है, लेस देन 7 है, तो x एक इंटीजर है। x जब एक इंटीजर है तो x को क्या वैल्यूज़ हम दे सकते हैं तो जिससे ये लेस देन 7 रहेगा। जो हमारा ऑप्शन यहाँ राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, यानी जब हम x का वैल्यू ये पुट करेंगे -2 या -1 या 0 या 1 इन ऑप्शंस पर ये लेस देन 7 रहेगा। और माइनस फिर यहाँ डैश डैश छोड़ा है, यानी -2 से नीचे भी हम जा सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इस तरीके से है। द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है यह हमें बताना है। तो मीन हम जानते हैं, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी एन। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होता है एन इंटू एन प्लस 1। जो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये सम है इनका, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन के बराबर। तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद ये लास्ट पर हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, ये एन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एन कहलाएगा। फिर इसके बाद यहाँ ये जो एन एन के साथ कट होगा तो एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हमारा राइट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा।
अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्वेश्चन इस तरह है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डुबलेट ऑफ इन 2 थ्रोज ऑफ डाइस। डुबलेट का मतलब जब हम 2 डाइस थ्रो करते हैं, एक डाई के अंदर भी होते हैं 6 फेसेस, दूसरे डाई के अंदर भी 6 फेसेस ही है। जब हम सैम्पल स्पेस इसका क्रिएट करेंगे, यानी एस सैम्पल स्पेस बनाएंगे इसका, तो वहाँ पर हमें टोटल आउटकम्स, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया, वहाँ पर टोटल आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे जब इनका सैम्पल स्पेस हम करेंगे क्रिएट। जब हम इसका सैम्पल स्पेस क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसके अंदर देखेंगे 36, यानी इस तरह बनेगा 1 1, फिर 1 2, फिर इसी तरह 1 3 1 6 तक, फिर 2 1 से लेकर 2 6 तक, फिर 3 1 से लेकर 3 6 तक, इसी तरह 4 1 से लेकर 4 6 तक, इसी तरह 5 1 से लेकर 5 6 तक, 6 1 से लेकर 6 6 तक। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन मांग रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डुबलेट इन 2 थ्रोज ऑफ डाइस। तो डुबलेट का मतलब क्या है, अक्सर बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, ये डुबलेट वर्ड क्या है। यहाँ पर जब हम ये सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो आप देखोगे 1 1 वहाँ पर, 2 2 देखोगे, इसी तरह 3 3 देखोगे, फिर 4 4 देखोगे, फिर इसी तरह 5 5 भी दिखेगा, फिर 6 6 भी दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 डाई थ्रोन करने पर हमें सेम नंबर एवियरेंस, यानी एक डाई पर भी दूसरे डाई पर वो पॉसिबिलिटी कितनी टाइम्स हैं, वो 6 बार आ सकता है। यानी एक नंबर में भी ओकर सेम नंबर, एक डाई के अंदर भी सेम नंबर ओकर होगा, दूसरे डाई में भी सेम नंबर ओकर होगा। जैसे एक डाई पर आ गया 1, दूसरी डाई पर भी वही 1 आ गया। इसी तरह एक डाई पर कहीं 2 आया तो दूसरी डाई पर भी 2 आ गया। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 6। तो 6, मगर सैम्पल स्पेस में टोटल आउटकम्स 36 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर लास्ट पर रहेगी 1/6। यानी सिंपलीफाई करने के बाद हमारा लास्ट आंसर जो फाइनल रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डुबलेट इन ए 2 थ्रोन ऑफ डाइस इज 1/6, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन सेक्शन बी की ओर हम आते हैं। सेक्शन बी में हमें क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक है।